किसी ने क्या खूब कहा है कि डर के आगे जो डर जाते हैं वो जीतेंगे कैसे, क्योंकि वो तो जीते जी ही मर जाते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। तो पब्लिक स्पीकिंग की फियर हम में से मैक्सिमम लोगों में है, और अगर रिसर्च की सुनो तो रिसर्च कहता है कि ये पब्लिक स्पीकिंग की फियर कुछ लोगों में शायद मौत की फियर से भी ज्यादा होती है। मीन्स मरने से उन्हें जितना डर नहीं लगता उससे कहीं ज्यादा ये सोच के डर लगता है कि मुझे लोगों के बीच में बोलना है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिसे ध्यान में रखकर आप अपनी इस पब्लिक स्पीकिंग की फियर को बहुत हद तक ओवरकम कर पाओगे और एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन पाओगे। तो एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको ये फैक्ट एक्सेप्ट करना है कि नर्वस होना नॉर्मल है। यू हैव नॉट बॉर्न विद दिस टैलेंट। आप इस पब्लिक स्पीकिंग की टैलेंट के साथ बॉर्न नहीं हुए हो, ये प्रैक्टिस से आती है ये चीजें। तो जितना ज्यादा आप कैमरा फेस करोगे, ऑडियंस को फेस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंट होगे। तो आपका नर्वस होना नॉर्मल है, ये चीजें आपको अपने आप को समझाना है। और जब आप ये चीजें खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हो तो आप उतना नर्वस नहीं होते। लेकिन आपको ये साइन अपने ऑडियंस को नहीं बताना। जब आप अपने ऑडियंस को बता देते हो आइदर खुद से या फिर किसी साइन के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों के बारे में बात करने लगते हैं, जैसे एम आई ऑडिबल, कैन यू हियर मी, लाइट सही आ रहा है कि नहीं, ये प्रोजेक्टर ठीक से लगाओ। बहुत सारी टेक्निकल चीजों के बारे में भी जब आप बात करते हो तो वो भी एक साइन ऑफ नर्वसनेस शो करता है। तो उनके लिए लोग होंगे, आप बहुत ज्यादा ये मत बोलो। एक बार आप पूछ सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा जब आप बोलते हो तो लगता है कि आप स्पीच से पहले नर्वस हो रहे हो और इसलिए आप अपने माइंड को डेविएट कर रहे हो। नर्वस होने के कुछ और भी साइन होते हैं। बहुत बार आप कुछ नहीं बोलते, बहुत ज्यादा हैंकी से अपने आप को पोंछने लगते हो, आइदर अपनी स्वेटिंग को, या बहुत पानी पीने लगते हो, या आइदर आई कांटेक्ट नहीं बनाते, नीचे देखकर बात करते हो, ऊपर देखकर बात करते हो, लेकिन ऑडियंस को फेस नहीं करते। तो ये भी आपको नहीं करना। कभी कभी लोग कुछ ऑब्जेक्ट के साथ, आइदर पेन है या हाथ में कुछ चाबी है या कुछ भी है, तो उसके साथ ऐसे खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी एक काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन होता है, और ये सारे साइन ये बताते हैं कि आप नर्वस हो रहे हो। तो आपको किसी भी वे में ये बताना नहीं है अपने ऑडियंस को कि आप नर्वस हो। अदरवाइज अगर आपके ऑडियंस को ये सेंस हो गया कि आप नर्वस हो रहे हो तो उसके बाद आप क्या कहने वाले हो इस पे किसी का ध्यान नहीं रहेगा। उनका ध्यान सिर्फ इस पे रहेगा कि कब आप नर्वस हो रहे हो, कब आप पैनिक हो रहे हो, कब आपको दिक्कतें आ रही है। सेकेंड पॉइंट है योर प्रिपरेशन। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर होना है। यहां पर मैं बोलूंगी प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस सम मोर। मीन्स अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी रहेगी, आपकी प्रैक्टिस पूरी रहेगी, जिस टॉपिक पे आप बोलने वाले हो या जिस सब्जेक्ट के बारे में आप बोलने वाले हो, तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे। और अगर कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप में नर्वसनेस के साइन नहीं आएंगे। तो इसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन पूरी रखनी है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं ये भी ऐड करूंगी कि बहुत हद तक हम नर्वस तब होते हैं जब हमारा फोकस खुद पे रहता है, जब हमारा ध्यान कहीं ना कहीं इस वे में रहता है कि मैं सही दिख रहा हूं या नहीं, मैं अच्छे से बोल पा रहा हूं या नहीं, अच्छे से स्पीच में डिलीवर दे पा रहा हूं या नहीं। इन सारी चीजों पे जब हमारा ध्यान रहता है तो हम नर्वस रहते हैं। तो आपको यहाँ पर एक चीज करना है, अपने से आपको अपना ध्यान हटाकर ऑडियंस पे पूरा फोकस करना है। और आपका फोकस सिर्फ इस पे होना चाहिए कि आप कौन से पर्पस को सॉल्व करने आए हो, उनकी क्या प्रॉब्लम है जिसे आप रिजॉल्व करने आए हो, उन्हें एग्जैक्टली क्या आपसे सुनना है और आप कैसे बेस्ट वे में उनके प्रॉब्लम का सल्यूशन उन्हें दे सकते हो। जब आपका फोकस इस पे रहेगा तो वो सारे फेयर ऑटोमेटिकली साइड हो जाएंगे और आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी स्पीच को डिलीवर कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है नेवर गिव अ हाफ हार्टेड वेलकम। तो एक बहुत अच्छा कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ डन। तो जब आप एक अच्छा स्टार्ट करते हैं तो आधा इंप्रेशन तो आपका वहीं बन जाता है, वहीं ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो जाती है। आपको एक बहुत अच्छा वेलकम देना है ऑडियंस को और बहुत एनर्जी के साथ, बहुत एंथुजियाज्म के साथ लोगों को वेलकम करना है।
अपना फर्स्ट इम्प्रेशन बनाना है। और सिर्फ स्टार्टिंग में नहीं बल्कि स्पीच के दौरान भी आपको हमेशा ये एनर्जी लेवल, ये मोटिवेशन बना कर रखना है ताकि लोग आपसे कनेक्टेड रहे और उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व्ड रहे। इसके लिए आपको अपने पिच ऑफ वॉइस का भी ध्यान देना है कि आपकी वॉइस लाउड एंड क्लियर होनी चाहिए, पोलाइटनेस होना चाहिए और आप एक बहुत ही अच्छे वे में अपनी बातों को रख पा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है आई कांटेक्ट। तो आई कांटेक्ट एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। हम में से मैक्सिमम लोगों को कहीं ना कहीं जब हम बोलते हैं तो आई कांटेक्ट बनाने में ही प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपको डायरेक्टली किसी की आंखों में देखकर बात करने में प्रॉब्लम होती है, ऑडियंस को फेस करके बात करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप तो सामने की वॉल देखो, उसकी आंखों में नहीं तो उनके हेड के आसपास, नोज के आसपास, चिन के आसपास देखकर बोलो। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को आपको टारगेट नहीं करना, आप यहाँ सारे लोगों के लिए आए हो। तो अगर बहुत बड़ी ऑडियंस है तो एक बार आप लेफ्ट देखो, एक बार आप मिडिल में फेस करो अपनी, और धीरे धीरे आप राइट की तरफ मूव करो। बहुत ज्यादा भी आपको चारों तरफ नहीं देखना, इससे लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे और उनका फोकस आपकी बातों पर नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज मैं ये भी कहूंगी कि ऑडियंस में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, बहुत सारे लोग एक डाउटफुल एक्सप्रेशन के साथ भी बैठे रहते हैं, जो आपकी बातों को सुन तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगेगा वो डाउट कर रहे हैं या आपकी बातों से डिसअग्री है। तो ऐसे ऑडियंस को देखकर अपनी स्पीच डिलीवर मत करो। आप ऐसे कुछ काइंड जेस्चर वाले लोगों को ढूंढने की कोशिश करो जिनकी तरफ से आपको एक पोलाइट जेस्चर मिल रहा है, एक फ्रेंडली जेस्चर मिल रहा है। इससे आप अपनी स्पीच भी अच्छे से डिलीवर कर पाओगे और आप कॉन्फिडेंट भी रहोगे, आप में एक एंथुसियाज्म भी रहेगा। तो ये ऐसे काइंड जेस्चर, पॉजिटिव जेस्चर वाले लोगों को आप देखो और उन्हें देखकर बोलो। और लास्ट पॉइंट है बी इंटरेस्टिंग। तो अगर आप इंटरेस्टिंग रहोगे तो आपकी बातों को हर इंसान सुनना चाहेगा। तो जो भी चीजें आप बोल रहे हो, मेक श्योर कि आप एक इंटरेस्टिंग वे में उसे प्रेजेंट कर रहे हो। और इसका बेस्ट वे होता है कि आप स्टोरी टेलिंग के वे में अपनी बातों को रखो, किसी स्टोरी के वे में उन चीजों को रिलेट करके एंड में उन चीजों को समझाने की कोशिश करो। ये बहुत सारे अच्छे स्पीकर को आप देखोगे कि इस टेक्निक को यूज करके एक अच्छे स्पीकर बन पाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आई होप आपके लिए यूजफुल हो। आप कमेंट के थ्रू अपने थॉट्स बताना मत भूलना। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।